नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया प्योरिटी में। दोस्तों, भारतवर्ष में देवभूमि उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम लाखों श्रद्धालुओं को हर वर्ष अपनी ओर आकर्षित करता है। परंतु वर्ष 2013 में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा ने इस क्षेत्र को गहरे घाव दिए। इस त्रासदी ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों की निरंतरता भी बाधित कर दी। विशेषकर केदारनाथ मंदिर में प्रतिदिन की जाने वाली आरती, जो सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र थी, वह भी इस आपदा के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यह शुभ कार्य पुनः आरंभ हुआ है। आज हम जानेंगे कि इस आरती का धार्मिक महत्व क्या है, यह क्यों बंद हुई थी, इसके पुनः प्रारंभ होने की प्रक्रिया और पृष्ठभूमि क्या रही, और इसका भक्तों पर क्या प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों द्वारा किया गया बताया जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव केदारेश्वर रूप में पूजित होते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु इस क्षेत्र में शिव की तपस्या की थी। केदारनाथ मंदिर में प्रतिदिन प्रातः और संध्या आरती होती थी। यह आरती केवल पूजा अर्चना का माध्यम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होता था। इसमें शंख, घंटी और नगाड़ों की ध्वनि, विशेष मंत्रों का उच्चार, घी से दीपों की सज्जा, 10 दिशाओं में गूंजती शिव स्तुति, यह सब मिलकर भक्तों को एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव कराते थे। यहाँ की आरती को महाआरती भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकृति, देवता और श्रद्धा का त्रिवेणी संगम होता था। 16 से 17 जून 2013 को उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। मंदाकिनी नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ा और केदारनाथ के पास चौराबाड़ी झील के फटने से पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, गांव के गांव बह गए, मंदिर परिसर क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन मुख्य मंदिर चमत्कारिक रूप से बच गया। इस आपदा के बाद पूरा क्षेत्र सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। श्रद्धालुओं का प्रवेश रोका गया। मंदिर में केवल सीमित पूजा पाठ ही किया गया। आरती जैसी सार्वजनिक धार्मिक विधियों को सुरक्षा, ध्वनि उपकरणों की अनुपलब्धता और स्थानीय पुजारियों की अस्थायी अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया। सरकार, स्थानीय प्रशासन और धार्मिक ट्रस्टों ने मिलकर मंदिर क्षेत्र का पुनर्निर्माण शुरू किया। इसमें नई सड़कें बनाई गई, आवास, जल और भोजन की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर की गई। हालांकि मंदिर के कपाट हर वर्ष खोले जाते रहे, परंतु पारंपरिक आरती जैसी सार्वजनिक धार्मिक विधियां 12 वर्षों तक नियमित रूप से नहीं की गईं। केवल मुख्य पुजारियों द्वारा मौन रूप से रुद्राभिषेक और अन्य विधियां संपन्न की जाती थीं। वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार, श्री बद्री केदार मंदिर समिति और स्थानीय संत समाज ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब केदारनाथ धाम पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां की परंपराएं पूर्ण रूप से बहाल की जानी चाहिए। स्थानीय पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों की सहमति ली गई। आचार्य मंडल ने एक विशेष मुहूर्त निकाला। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया। 11 मई 2025 वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन 12 वर्षों बाद प्रातःकालीन आरती का पुनः शुभारंभ हुआ। इसमें सम्मिलित थे प्रमुख संतगण, मुख्यमंत्री, हजारों श्रद्धालु, मीडिया संस्थान। आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होती, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान होती है। इसके पुनः प्रारंभ होने से क्षेत्र की ऊर्जा पुनः सशक्त हुई, श्रद्धालुओं की आस्था को बल मिला। यह एक प्रकार का संस्कारिक पुनर्जन्म है उस स्थल का। आरती प्रारंभ होने से पर्यटन को भी बल मिला। हजारों श्रद्धालु इस अवसर पर केदारनाथ पहुंचे। जब 12 वर्षों बाद शंख ध्वनि गूंजी, दीपों की रोशनी से मंदिर जगमगाया और ओम नमः शिवाय के स्वर गूंजे, भक्तों की आंखों से आंसू बह निकले। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। अब से आरती प्रतिदिन प्रातः 5 बजे और संध्या 7 बजे संपन्न होगी। इसके लिए विशेष पुजारी दल नियुक्त किए गए हैं, भव्य नगाड़ा दल और भजन मंडल बनाए गए हैं। सरकार ने डिजिटल बुकिंग, सीसीटीवी और भीड़ नियंत्रण के लिए नई तकनीकों का उपयोग प्रारंभ किया है, ताकि आरती में अधिकाधिक लोग भाग ले सकें। दोस्तों, केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति का केंद्र है। 2013 की भीषण त्रासदी ने इसे क्षति पहुंचाई, लेकिन यह क्षेत्र शिव की कृपा से पुनः जीवित हुआ।
12 वर्षों बाद आरती का पुनः प्रारंभ होना केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह शक्ति, श्रद्धा और संकल्प का पुनर्जन्म है। यह दर्शाता है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, जब भक्ति और प्रयास साथ हों, तो उजाले को आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। जय केदारनाथ। हर हर महादेव।